हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी में बहुत ही कम दिन अब बचे हैं। मैं कहूँ तो मुश्किल से 20-25 दिन बचा है गाइज। और जो एग्ज़ाम के पहले 3-4 दिन होता है वो तो फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हाई लेवल का रहता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब बस आप सब जुट जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। और गाइस, अब आप सबको पता है कि यूपी के अगर किसी भी एग्जाम में बैठना है तो सब पेट के थ्रू ही आनी है। और जब से पेट आया है आप देखे होंगे कि वैकेंसीज आती हैं, भले ही कम आती हैं लेकिन आती हैं। भले ही वो बात अलग है कि रिजल्ट आने में और उसे क्लियर कराने में वो 5 साल ले लेते हैं, लेकिन वैकेंसी आती है ना दोस्तों। तो बस आप सब लग जाइए अपनी तैयारी में, अपने एग्जाम्स में, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और उसके लिए करना क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहिए। हम आपको 66 प्रश्न पत्रों का संग्रह करा रहे हैं जो कभी ना कभी UPSSC ने पूछी थी, है ना। और कुछ भी हम एकदम इधर उधर की कोई बात नहीं, बस जो एग्जाम में आएगा हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और एग्जाम होने के बाद अगर नहीं मिले आपको वो क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर लेना, ठीक है गाइस। तो बस आप बने रहिए। आप देख सकते हैं आपको GS के सब्जेक्ट्स मिल गए होंगे। धीरे धीरे करके हम आपको DI के भी लाएंगे, जैसे कि DI बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मेरा चल ही रहा है, मैं समझती हूँ उसमें क्वेश्चंस कम है, लेकिन आप इसे एज एक सब्जेक्ट देखिए तो इनफ है, क्योंकि साइंस भी 5 नंबर है, मैथ्स भी 5 नंबर है, तो इंग्लिश भी 5 नंबर है, तो इसे छोड़िएगा मत, ठीक है। और बेहद आसान है इंग्लिश, तो बाकियों में तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड पढ़ना पड़ेगा। GS का तो बहुत ब्रॉड होता है सिलेबस, मैथ्स भी बहुत है, लेकिन इंग्लिश में 2 क्वेश्चन तो एकदम आपको ऐसे ढूंढ के खोज के आप कर लोगे। 3 के लिए वोकैबुलरी पढ़नी है तो मैं बस वही वोकैब आपको पढ़ाऊंगी जिसमें से एग्जाम में से कन्फर्म है आने ही है, ठीक है। तो बस अपने दोस्तों को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, और शेयर करके आप सब आ जाइए और अपने अपने अटेंडेंस को लगा दीजिए एक बार थम्स अप करके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, 99 परसेंटाइल पक्की वाली सीरीज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले पैसेज, देन हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। तो पैसेज की सीरीज में एक पैसेज की क्लास मैंने ले ली है, अगर जिसने भी नहीं देखा है जल्दी से जाके उसे देखिए। साथ ही दोस्तों UPPCS APS के लिए अगर कोई शॉर्ट हैंड सीखना चाहता है, अगर कोई शॉर्ट हैंड मतलब स्टेनोग्राफी अगर कोई सीखना चाहता है, ना सिर्फ APS बल्कि और भी एग्जाम्स में आते हैं, जो भी कंपटीशन लाइन में है उन्हें पता है कि स्टेनो बहुत जगह आती है, सारे हाई कोर्ट में आते हैं। UPSSC पेट के भी थ्रू अभी आई थी, UPPCL में भी आती है, और भी स्टेट में अभी आप देख सकते हो एक FCI का एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो बहुत जगह हर एक डिपार्टमेंट में आती है। तो अगर किसी को शॉर्ट हैंड सीखना है घर बैठे, अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप हमारा जो चैनल है ऑल एग्जाम, हमारा ऐप है ऑल एग्जाम PYQ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे डेमो क्लासेस फ्री हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर हैं, आप देख करके अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप ज़रूर परचेज कीजिए। हम आपका कोर्स सिर्फ 4 महीने में कंप्लीट कराएंगे। और अगर हम फी की बात करें तो जितना आप ऑफलाइन में 1 महीने में देते हो उतने में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नया पैसेज लेके। आइए देखते हैं इस पैसेज में क्या बोल रहा है। Going to all boy high school was no fun. Going to all boy high school was no fun. सारे मतलब जितने भी एक हाई स्कूल है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें उस स्कूल में जाना कोई भी फन नहीं है, जरा भी मजेदार नहीं था। Zoe's parents thought it would be a good idea to send him there इंस्टेड ऑफ अ पब्लिक स्कूल। अच्छा, जोई था, जोई नाम का एक इंसान है भाई, उसकी बातें यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो जोई के पेरेंट क्या सोचते थे दोस्तों, उनके पेरेंट्स सोचते थे कि ये एक गुड आइडिया है, एक अच्छा आइडिया है उसे कहाँ भेजने का, उसे वहां भेजने का लड़कों के कॉलेज में, इंस्टेड ऑफ अ पब्लिक स्कूल के बजाय लड़कों के स्कूल में भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज ही वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो अगर पब्लिक स्कूल में जाएंगे तो वो गर्ल्स से डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, है ना। जो कि एक बहुत ही गलत सोच है यहीं पे मैं, पर चलिए हम अपने आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट। एज हिज मॉम वुड से, जैसा कि उसकी माँ कही थी, ठीक है। वंस ड्यूरिंग हिज 3rd ईयर जोइस बेग्ड हिज मॉम टू लेट हिम गो ऑन पब्लिक स्कूल। वंस ड्यूरिंग हिज 3rd ईयर, उसका 3rd ईयर का समय चल रहा था, तब उसने अपनी माँ से ऐसे बेग्ड मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रार्थना किया, है ना।
उसने क्या प्रार्थना की कि कृपया मुझे कहाँ जाने दो, पब्लिक स्कूल में जाने दो। आई जस्ट वॉन्ट टू बी नॉर्मल, मैं बस नॉर्मल रहना चाहता हूँ। ही वुड टेल हर, ये उसने किससे कहा, अपनी माँ से कहा। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट गर्ल्स, मैं लड़कियों से मिलना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी वियर्ड, मुझे वियर्ड नहीं बनना है, अजीब नहीं बनना है। वियर्ड मतलब होता है अजीब, अजीब नहीं बनना है। बट हिज वर्ड्स ऑलवेज फेल ऑन डीफ ईयर, लेकिन उसके वर्ड्स कहाँ हमेशा डीफ ईयर में फेल होते थे, मतलब एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना। मॉम ऑलवेज सेड दैट जोइस हैड plenty of time to go on dates after high school। उसकी मॉम बोलती थी कि भाई तुम्हारे पास बहुत समय है। plenty मतलब होता है गाइस पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त। कि जोई की मॉम क्या कहती थी कि तुम्हारे पास पर्याप्त समय है डेट्स पे जाने के लिए। कब, आफ्टर हाई स्कूल के बाद। ठीक है, एंड दैट ही नीडेड टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्कूल वर्क। और अभी नीड है, अभी जरूरत है, नीड मीन्स होता है जरूरत। अभी क्या जरूरत है, अभी जरूरत है कि वो कंसंट्रेट करे, किस पे कंसंट्रेट करे, अपने स्कूल के वर्क पे कंसंट्रेट करे। दिस यूजुअली मेड हिम वेरी सैड, ये उसे हमेशा ही क्या करता था, बहुत ज्यादा उदास कर देता था। But like a good kid, Zoe just nodded his head and went on with his study. But like a good kid, मतलब वो एक अच्छा बच्चा था, एक अच्छे बच्चे की तरह Zoe just nodded his head, उसने अपने सिर को हिलाया, ठीक है, और वो चला गया स्टडीज के लिए। ओके, दैट ऑल चेंजेस वन डे व्हेन जोई मीट कार्मेन। ये सब कुछ बदल गया एक दिन, किस दिन, जब जोई मिला किससे, कार्मेन से। अब कार्मेन यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं। Who lived just 2 blocks away from him, जो कि कहाँ रहती थी, उसके 2 ब्लॉक बाद। अब यहाँ पे उनका जोई का घर है, तो 2 ब्लॉक छोड़ने के बाद किसका घर था, कार्मेन का। तो जोई उससे एक दिन मिला, फिर क्या हुआ, वन डे ही रैन इनटू हर एट द मार्केट बाय चांस। एक दिन वो क्या हुआ, वो मार्केट में कार्मेन की तरफ बढ़ा बाई चांस, मतलब उसका कोई प्री प्लान नहीं था, वो अपने से चला गया, बाई चांस चला गया। ठीक है, दे हैड गॉन टू किंडरगार्टन टुगेदर। अच्छा, वो कहाँ गए किंडरगार्टन नाम के एक गार्डन में गए एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ। ठीक है, दे वर ऑल्सो ऑफ द सेम एज। वो क्या थे, वो यहाँ तक कि वो सेम एज के थे, है ना, दोनों एक ही उम्र के थे। सी वॉज इन जोइस क्लास एंड सी रिमेम्बर्ड जोई। वो कहाँ थी, वो जोई के क्लास में थी, कभी रही होगी जब वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता होगा छोटे में, और उसे जोई याद था, उसे भी जोई याद था। ठीक है, याद था तभी तो वो गई किंडरगार्टन, नहीं तो अजनबियों के साथ कोई थोड़ी जाएगा, है ना। अब क्या है कि आफ्टर अबाउट 2 weeks दे वर गोइंग स्टडी। जोई वॉज सो हैप्पी बट हैड टू हाइड हिज रिलेशनशिप फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अच्छा, जोई हैप्पी तो था, लेकिन उसे अपने माता पिता से ये रिलेशनशिप छुपाना पड़ा, विच वॉज ओके, वो जो कि ठीक ठाक था, जो कि सही था। क्यों सही था, बिकॉज कार्मेन वॉज हाइडिंग हिम फ्रॉम हर फैमिली, क्योंकि कार्मेन ने भी जोई को अपनी फैमिली से छुपा के रखा हुआ था, उसने नहीं मिलाया था। ठीक है, तो अब भाई जब कार्मेन ने नहीं मिलाया तो फिर ठीक है, जोई भी नहीं मिला रहा था, दोनों ओके ओके थे, कोई दिक्कत की बात नहीं आई थी। अच्छा, अब इसके बाद, आर यू किडिंग मी, कार्मेन सेड। कार्मेन ने बोली, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। किडिंग मीन्स होता है मजाक करना, टांगे खींचना, है ना। दे वुड किल मी इफ दे न्यू आई हैड अ बॉयफ्रेंड। वो मुझे मार डालेंगे, दे वुड किल मी, वो मुझे मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला। इफ नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू नोन, ये सेकंड फॉर्म है इसका। नो मीन्स होता है जानना, आपको पता ही होगा कि अगर उन्हें पता चला कि आई हैड अ बॉयफ्रेंड, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। एवरीथिंग वॉज गोइंग टू ग्रेट फॉर अ टाइम बट जोइज मॉम वॉज राइट। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एक अच्छा समय चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जोई की माँ राइट थी, बट जोइज मॉम वॉज राइट, लेकिन जोई की माँ क्या थी, राइट थी, सही थी। हिज ग्रेड स्टार्टेड स्लिपिंग एंड ही सून वॉज ऑन academic probation because he was spending too much of his free time with Carmen। अब क्या हुआ भाई, जब इतना ज्यादा टाइम वो देगा कार्मेन के साथ, तो जाहिर सी बात है उसके ग्रेड गिरने लगे, है ना, ग्रेड गिरने लगे वो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था कार्मेन के साथ। अच्छा,
सी ऑल्सो ड्रॉप अ ग्रेड और 2। अच्छा, कार्मेन का भी ड्रॉप गिर गया भाई, कार्मेन का भी ग्रेड जो है 1-2 गिरने लगा। एज अ रिजल्ट बोथ ऑफ देम हैड टू गो टू समर स्कूल टू इम्प्रूव दियर ग्रेड। अब जाहिर सी बात है, जिसका ग्रेड लगातार गिरेगा तो फिर उन्हें क्या कहा गया कि आप समर स्कूल जाओ अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट जोई डिडंट केयर, लेकिन जोई को कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस टाइम पास करना था कार्मेन के साथ। ही वॉज इन लव एंड दैट वॉज ऑल दैट मैटर एट द टाइम। वह इस प्यार में था और यही उसके लिए उस समय बड़ी बात थी, उस समय एट दैट टाइम। मच लेटर ही कैम टू रियलाइज हिज मॉम वॉज राइट। लेकिन बहुत ही जल्द, मच लेटर मीन्स बहुत जल्द, उसे एहसास हुआ कि उसकी मॉम जो थी वो राइट थी। ठीक है, तो एक जोई के बारे में हमने अभी देखा, पढ़ा जोई की स्टोरी छोटी सी, कि जोई था, जोई कहाँ जाता था, बॉयज कॉलेज में जाता था और वो गर्ल्स में जाना चाहता था, पर उसके मम्मी पापा क्या सोचते थे कि नहीं जाना है, नहीं तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो एक दिन वो मार्केट में अपनी दोस्त कार्मेन से मिलता है, फिर वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। तो उसके पढ़ाई में जो उसके रिजल्ट आते हैं, ग्रेड उसके डिक्रीज हो जाते हैं, फिर भी उसे समझ नहीं आता, फिर धीरे धीरे करके उसे समझ आ जाता है। तो ये जोई की स्टोरी थी। तो आइए अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। Zoe's mother did not want him to go to public school because एक सेकेंड, यहाँ से, हाँ, तो जोई's मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जोई की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो पब्लिक स्कूल जाए। तो गाइज हम सब ने पढ़ा, क्या पढ़ा गाइज, हम सब ने पढ़ा कि जोई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा लड़कियों की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये जोई वुड बी डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी पेट परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 सेकंड पाली यानी कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। मैंने आपसे क्या बोला कि हम कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाएंगे, ना कुछ भी फालतू क्वेश्चन कराएंगे, वही कराएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं आगे। हाँ, वेयर डिड जोई मीट कार्मेन, जोई कार्मेन से कहाँ मिली, तो हमने देखा था कि मार्केट में मिली थी, है ना, मार्केट में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलें। हाँ, देखिए दोस्तों, एक पैसेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप सबने देखा है कि 2 क्वेश्चन कितना आसान है हमें 2 नंबर मिलना। तो क्यों आप छोड़ोगे, अगर 2 नंबर आपको आराम से मिल जाए तो आप छोड़ोगे उसे, मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए। यहाँ टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, हिंदी में सब समझा रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी वहां पे आप जब करोगे तो आप जल्दी जल्दी कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। नेहरू was a many-sided personality. He enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting tyranny. नेहरू के बहुत सारे पर्सनालिटीज थे, वो उसे एंजॉय था, वो एंजॉय करते थे क्या क्या, पढ़ना लिखना और साथ ही में पॉलिटिकल और सोशल जो फाइट्स होते थे, जो एवल्स होते थे, उन्हें रेसिस्ट करना भी वो एंजॉय करते थे। In him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. उनके अंदर एक साइंटिस्ट का और एक ह्यूमैनिस्ट का, दोनों का ही एक अच्छा परफेक्ट बैलेंस था। ठीक है, while he kept looking at social problem from a scientist standpoint, he never forget that we should nourish the total man. अच्छा, जब वो क्या करते थे, वो जब एक साइंटिस्ट की नजर से, जब वो while he kept looking at social problem, जब वो सोशल प्रॉब्लम को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखते थे, तब वो एक कभी नहीं बोलते थे कि टोटल मैन को नरिश करना जरूरी है। ओके, एज अ साइंटिस्ट ही रिफ्यूज टू बी लिव इन अ बेनिवोलेंट पावर interested in man's affair, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. भाई साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं, कुछ भी नहीं है ना। वो अब एक हिंदी के कोई आप साहित्यकार को देखो तो वो एक फूल में भी पता नहीं क्या क्या बता देंगे, और अगर एक आप उनको देखोगे एक साइंटिस्ट को, तो उस फूल पे कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सोचते हैं।
है ना। तो फिर जब वो साइंटिस्ट रहते थे तो वो कुछ और सोचते थे, जब साइंटिस्ट नहीं रहते थे, जब वो एक नॉर्मल हो जाते थे, तब वो नेचर्स को, ब्यूटी ऑफ नेचर को और लाइफ की फेथ को ध्यान देते थे। ठीक है। चिल्ड्रेन ही adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. अच्छा, he saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. जो प्रॉमिस है उन्होंने देखा कि जो ब्लॉसम्स है वो प्रॉमिस कर रहे हैं और रिन्यूअल कर रहे हैं मैनकाइंड को आशा करने के लिए, यानी कि ह्यूमैनिटी की वो आशा कर रहे हैं। एक सेकेंड, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पीटी नेहरू क्या एंजॉय करते थे दोस्तों? तो वो एंजॉय करते थे सब कुछ, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वो मेनी साइडेड पर्सनैलिटी थे, उन्हें पढ़ना भी पसंद था, लिखना भी पसंद था। वो क्या एंजॉय करते थे? पॉलिटिकल और सोशल फाइट्स को भी वो एंजॉय करते थे, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। रेसिस्टिंग टाइरनी, ये भी वो एंजॉय करते थे। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, ये भी सही है। रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, वो ये भी पसंद करते थे, फर्स्ट लाइन में पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिकॉज ही लाइक्स ऑल द थिंग्स, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, और इससे भी कहीं ज्यादा, ये सारी भी चीजें और इससे भी ज्यादा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 24 अगस्त 2021 फर्स्ट पाली, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट। मैंने क्या कहा आपसे, सिर्फ आपकी काम की चीजें यहाँ कराई जा रही है ना, जो आपके एग्जाम में आई हैं और आने वाली हैं आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो इसी बात पे एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उन्हें बता दीजिए कि आपके पेट में अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाली हर एक क्लास की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आगे चले। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये बताता है कि पंडित नेहरू के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, क्या नजरिए थे उनके, तो कौन सा स्टेटमेंट है गाइस? देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिज्म, ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने बोली है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है कि कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं है साइंस और ह्यूमैनिज्म के बीच में। अच्छा, साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमैनिज्म इज सबऑर्डिनेट टू इट, ऐसा भी कुछ नहीं पढ़ा है कि साइंस बहुत ज्यादा ऊपर है, सुप्रीम मतलब होता है बहुत अच्छा होना, और ह्यूमैनिज्म नहीं है, ऐसा भी नहीं पढ़ा है। ह्यूमैनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, ये भी हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है गाइस? साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, कि साइंस भी उतना ही जरूरी है, ह्यूमैनिज्म भी उतना ही जरूरी है, दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 5 में से 3 यहीं से हैं। क्या अब भी आप इंग्लिश को छोड़ेंगे? जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन है जो कि इंग्लिश को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, मेनी साइडेड पर्सनैलिटी का क्या मतलब होता है गाइस? कि उन्हें बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट था, बहुत सारी चीजों में उन्हें दिलचस्पी थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, अ पर्सन हैविंग वैरिड इंटरेस्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 24 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि प्रथम पाली। सो हियर इज न्यू पैसेज, हमारा नया पैसेज यहाँ पे, आइए पढ़ते हैं। आप सब भी मेरे साथ पढ़िएगा दोस्तों। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आई क्लाइम्ड इनटू बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट, मैं चढ़ा बेड पे और अब मैंने अपने आप को रोल कर लिया ब्लैंकेट में। फर्स्ट एक्सटिंगाइजिंग द लाइट दैट बर्न स्टेडली नियर द डोर, सबसे पहले मुझे एक्सटिंगाइज कर रहा था वो लाइट जो कि मेरे डोर के पास में ही जल रहा था। आई ले स्टिल ट्राइंग टू गेट टू स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल, मैं लेट गया। आई ले मीन्स होता है लेटना, स्टिल और मैं सोने की कोशिश कर रहा था। I lay and still trying to get sleep, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी क्योंकि मेरा जो डर था वो पॉसिबल नहीं होने दे रहा था। बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल, लेकिन जो मेरा डर था वो इसे इम्पॉसिबल बना दिया। एंड सून आई सेट अप इन बेड पियरिंग इन टू द डार्कनेस, और फिर क्या हुआ कि मैं बेड पे खड़ा हुआ अंधेरे से डरते हुए।
and occasionally glancing at the round window in the side of the ship. और जो occasionally glancing हो रहा था मेरे राउंड विंडो से, जिसका साउंड की मेरे साइड से जा रहा था, ठीक है, विच seemed like a plate suspended in the darkness, जो कि ऐसा लग रहा था कि कोई प्लेट सस्पेंड किया जा रहा है डार्कनेस में, यानी कि अंधेरे में। For an hour I must have sat like this, और लगभग 1 घंटे तक, for an hour 1 घंटे तक, I must have sat like this, और 1 घंटे तक मैं ऐसे ही बैठा रहा, मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ा। And then I was suddenly roused by a draught of cold air, और फिर अचानक मैंने महसूस किया एक ठंडी हवा के झोंके को। क्या महसूस किया? ठंडी हवा के झोंके को। I jumped out of bed, not having allowed for the motion of the ship. फिर हुआ क्या हुआ, मैं फिर से बेड पे कूदा और मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने मोशन को, शिप के मोशन को अलाउ नहीं किया। I was instantly thrown violently across the room, और मैं इंस्टेंटली बाहर चला गया बहुत ही तेजी से रूम के। ठीक है, तो गाइज ये था पैसेज। आइए हम देखते हैं कि क्या इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, जो ऑथर था वो क्यों अपने बेड पे जंप किया या फिर कूदा। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड, अपने बेड से क्यों कूदा, आउट ऑफ बेड मतलब अपने बेड से क्यों कूदा, बिकॉज, तो बिकॉज क्यों कूदा दोस्तों, क्योंकि एक कोल्ड ब्रिज आया था, है ना, ठंडी हवा का झोंका आया था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अ कोल्ड ब्रिज ब्लू पास्ट हिज फेस। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कहाँ हमसे पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 24 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट यानी कि सेकेंड पाली। इंग्लिश के लिए तो गाइज आप प्रीवियस ईयर कर लो, इतना मैं आपको पढ़ा दूंगी कि 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और करना क्या है, बस जो 20 दिन बचे हैं बस आप आओ, आधे घंटे 40 मिनट की क्लास है, हद से हद 40 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लूंगी, बस 40 मिनट कर लो, कुछ नहीं करना है उसके बाद। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, इनमें से सबसे पहले ऑथर ने क्या किया था। तो हम सबने देखा था सबसे पहले ऑथर ने क्या किया था, वो बेड पे चढ़ा था यानी कि क्लाइंब किया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंबिंग इनटू बेड। ठीक है, आगे चले। चलिए, द ऑथर सैट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, द ऑथर सेट पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, क्योंकि वो डरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ही वाज अफेयर्ड। अफेयर्ड मींस होता है डरा हुआ। ठीक है दोस्तों, अच्छा देख सकते हैं आप ये कहाँ हमसे पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 24 अगस्त 2021 सेकेंड पाली या फिर सेकेंड शिफ्ट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज खत्म हो जाता है पैसेज। अब इसके बाद मैं आपको पैसेज नहीं कराऊंगी, इसके बाद मैं वो कैप कराऊंगी। तो दोस्तों बस आप कुछ नहीं चाहिए हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं आपसे। और साथ ही हमारा टारगेट क्या है, आपका जब आपका स्कोर कार्ड आए तो उसमें 99% छपा होना चाहिए, उससे कम एक भी परसेंट नहीं। ठीक है, और ना ही एक भी परसेंट ज़्यादा, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।